Hello guys, welcome to this session. Today we are going to discuss all important organization and their founders. Guys, mostly in examination, one question is asked from this topic. So the whole session will remain very helpful for you. So watch the session till the end. So let us start our session. And if any guy is visiting the channel for the first time, so please subscribe the channel and don't forget to press the bell icon also. So let us start. Your first organization is Arya Samaj. So the Arya Samaj was founded by Swami Dayanand Saraswati, and Swami Dayanand Saraswati led the formation of Arya Samaj in the year 1875. Right? One more important point. If examiner asks Shuddhi movement, so the Shuddhi movement founder was also Swami Dayanand Saraswati. Let me discuss some important points which relates to Swami Dayanand Saraswati. So his original name or childhood name was Mool Shankar, right? And Swami Dayanand Saraswati also called as Martin Luther of India, right? And further hai, the slogan Back to the Vedas was also given by the Swami Dayanand Saraswati, right guys? Next organization is Brahmo Samaj. Brahmo Samaj was founded by Raja Ram Mohan Roy in the year 1828, right? And Raja Ram Mohan Roy also led the foundation of Vedanta College. So Vedanta College and Brahmo Samaj both was founded by Raja Ram Mohan Roy, right? Guys, in the year 1866, Brahmo Samaj got divided into two branches. And the name of these branches are Adi Brahmo Samaj and Sadharan Brahmo Samaj. Adi Brahmo Samaj further led by Keshav Chandra Sen and Sadharan Brahmo Samaj led by Rabindranath Tagore. Right? And one more point which relate to Keshav Chandra Sen, that Keshav Chandra Sen also the founder of Ved Samaj. राइट एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट इज राजा राम मोहन रॉय को जो राजा का टाइटल दिया था वो किस पर्सन ने दिया था. सो यू हैव टू रिमेंबर द टाइटल राजा वॉज गिवन बाय मुगल एम्पर अकबर टू, जिनको की अकबर शाह टू भी कहा जाता था. राइट. नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन इज आत्मीय सभा. आत्मीय सभा वॉज ऑल्सो फाउंडेड बाय राजा राम मोहन रॉय इन द ईयर 1814. राइट. Next is Ramakrishna Mission. So Ramakrishna Mission was founded by Swami Vivekanand in the year 1897, right? और स्वामी विवेकानंद का अदर नेम क्या था? सो यू हैव टू रिमेंबर नरेंद्र नाथ दत्ता, राइट? एंड सिस्टर निवेदिता वॉज द डिसाइपल ऑफ स्वामी विवेकानंद. इस पर भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, सो आपको अच्छे से याद रखना है. अगर डिसाइपल की बात की जाए स्वामी विवेकानंद की तो वो थी निवेदिता, राइट? एंड स्वामी विवेकानंद ऑल्सो लेड द फॉर्मेशन ऑफ बेलोर मठ इन कोलकाता. और बेलोर मठ की स्थापना इन्होंने किसकी याद में की थी? तो इन्होंने अपने गुरु की याद में की थी, जिनका नाम था रामकृष्ण परमहंसा, राइट? ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी अच्छे से याद रखिएगा, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रार्थना समाज. सो प्रार्थना समाज फाउंडेड बाय आत्माराम पांडुरंग इन द ईयर 1867, राइट? ईयर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एंड फाउंडर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. जिनके मैंने ईयर जो है साथ में मेंशन किए हुए हैं, तो आपको उनके ईयर भी याद रखने हैं, राइट? And Atmaram Pandurang led the formation of Pratna Samaj in the influence of Keshav Chandra Sen, right? नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन इज गदर पार्टी. गदर पार्टी की फॉर्मेशन 1913 में होती है एंड इट्स फाउंडर वर लाला हरदयाल एंड सोहन सिंह भगना. और इसकी जो फॉर्मेशन होती है वो कहाँ पर की जाती है? सो एट सैन फ्रांसिस्को इन यूएसए. अगर कंप्लीट डेट की बात करें सो गदर पार्टी फॉर्मेशन लेड ऑन 15 जुलाई 1913, राइट? नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन इज तत्वबोधिनी सभा. तत्वबोधिनी सभा के जो फाउंडर थे वो थे देवेंद्र नाथ टैगोर, राइट? नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन इज होम रूल लीग. होम रूल लीग की स्थापना होती है 1916 में. इसके जो संस्थापक थे वो थे बाल गंगाधर तिलक. अगर गाइस एग्जाम में सिर्फ इतना ही पूछा जाए दैट हु वाज द फाउंडर ऑफ होम रूल लीग, तो आपको याद रखना है बाल गंगाधर तिलक. अगर पूछा जाए, वैसे बाल गंगाधर तिलक ने जो है होम रूल की स्थापना की थी बेलगाम इन महाराष्ट्र में, और एनी बसंत ने होम रूल लीग की जो शुरुआत की थी उन्होंने की थी एट मद्रास में, राइट? एंड हेडक्वार्टर ऑफ होम रूल लीग वॉज लोकेटेड एट पुणे इन महाराष्ट्र. ओके, लेट वी मूव फर्दर. नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन इज फॉरवर्ड ब्लॉक. फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना की जाती है वो होती है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इन द ईयर 1913, राइट? एंड सुभाष चंद्र बोस का जो बॉर्न ईयर था वो था 1897 इन कटक इन उड़ीसा में. एंड इन वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सुभाष चंद्र बोस डाइड इन 1945 इन फामोसा, जिसको आज की डेट में ताइवान कहा जाता है, विच इज नियर टू जापान, राइट? दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट विच लीड्स टू सुभाष चंद्र बोस, राइट? नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन इज इंडियन नेशनल कांग्रेस. सो इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो स्थापना होती है, इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1885 बाय द ब्रिटिश ऑफिसर एहो ह्यूम,
right? And who was the Governor General during INC establishment? So he was Lord Dufferin, and the INC was named by Dadabhai Naoroji. So this is all about Indian National Congress. Let me move further. Next organization is Swaraj Party. Swaraj Party formation was led by Motilal Nehru and C.R. Das in the year 1923, and they led the formation of Swaraj Party after the withdrawal of non-cooperation movement in the year 1922 by महात्मा गांधी. गाइस, जब महात्मा गांधी जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विदड्रॉ करते हैं इन द ईयर 1922 में, तो ये एक तरह से इस चीज के खिलाफ होते हैं, और ये जो है फिर कांग्रेस पार्टी से अलग होकर जो है मोतीलाल नेहरू और लीडर्स भी होते हैं, बट ये मोतीलाल नेहरू एंड सी.आर. दास जो है फिर अलग पार्टी की शुरुआत करते हैं, वो थी स्वराज पार्टी, राइट। फर्दर है स्वतंत्रता पार्टी. So स्वतंत्रता पार्टी was founded by C. Rajagopalachari in the year 1959. Okay. नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन इज स्वतंत्रता श्रमिक पार्टी, जिसको कि इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी भी कहा जाता है. एंड दिस पार्टी वाज फाउंडेड बाय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर इन द ईयर 1936. एंड B.R. अम्बेडकर contest election from this party in the year 1937 from Bombay. Right? This is also an important point. तो गाइस, इन पार्टीज के बीच में कंफ्यूज नहीं होना है. जैसे स्वराज पार्टी मोतीलाल नेहरू एंड C.R. दास, स्वतंत्रता पार्टी C. राजागोपालाचारी एंड स्वतंत्रता श्रमिक पार्टी और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के फाउंडर थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर. ओके. नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन इज सत्यशोधक समाज. सत्यशोधक समाज फाउंडर वॉज ज्योतिराव फुले एंड दिस ऑर्गेनाइजेशन वॉज फाउंडेड इन द ईयर 1873 इन पुणे. नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन इज हरिजन सेवक संघ. So it was founded by Mahatma Gandhi. Next is Pune Sarvajanik Sabha. Pune Sarvajanik Sabha was founded by M.G. Ranade and G.V. Joshi in the year 1870. Next है Bengal Gazette. Bengal Gazette basically एक न्यूज़पेपर था. So it was founded by James August Hickey, that is J.A. Hickey, in the year 1780. Right, and let me discuss some more other points related to Bengal Gazette. So it was the first English newspaper of India and also the first printed newspaper to be published in Asia. Right, this is actually a weekly English newspaper started by an Irishman. जो जेम्स ए हिकी थे वो एक आयरिशमैन थे और इन्होंने इसकी पब्लिश करना शुरू किया था फ्रॉम द कैलकाटा. राइट, जो बंगाल गैजेट का ओरिजिनल जो नाम था वो था कैलकाटा जनरल एडवर्टाइजर. राइट. Next organization is Bhudan and Sarvodaya movement. Bhudan and Sarvodaya movement was started in the year 1951 by Acharya Vinoba Bhave. Right. Next is Theosophical Society. This society was founded by Madam H.P. Blavatsky in USA. Next is Missionaries of Charity. It was founded by Mother Teresa. Okay. Next is Abhinav Bharat Society, जिसको भी कहा जाता है Young India Society. This society was formed in the year 1904 and who were the founder? So you have to remember that is Vinayak Damodar Savarkar and Ganesh Damodar Savarkar. कई बार जो है एग्जाम में दिया होता है बाय द सावरकर ब्रदर्स, तो ये दोनों भाई भाई थे, दैट इज विनायक वी.डी. सावरकर एंड गणेश दामोदर सावरकर. आपको दोनों के नाम याद रखने हैं. पहले क्या होता है गाइस, सबसे पहले मित्र मेला ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत की जाती है इन दोनों के द्वारा इन द ईयर 1899 में. लेटर ऑन इसी ऑर्गेनाइजेशन को नाम दिया जाता है अभिनव भारत सोसाइटी का और यंग इंडिया सोसाइटी का. राइट. नेक्स्ट पॉइंट है फ्री इंडिया सोसाइटी. दिस सोसाइटी वॉज ऑल्सो फाउंडेड बाय वी.डी. सावरकर. राइट. नेक्स्ट है बहिष्कृत हितकर्णी सभा. दिस सभा वॉज फाउंडेड बाय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर. ओके. नेक्स्ट इज सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी. दिस सोसाइटी वॉज फाउंडेड बाय गोपाल कृष्ण गोखले. नेक्स्ट वन इज सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी. दिस सोसाइटी वॉज फाउंडेड बाय लाला लाजपत राय. राइट. नेक्स्ट इज सर्वेंट्स ऑफ गॉड और खुदाई खिदमतकार, and this was founded by खान अब्दुल गफ्फार खान. एंड खान अब्दुल गफ्फार खान को और क्या कहा जाता था, इनको फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है. राइट. सो सर्वेंट्स ऑफ, हम इनको रिवाइज कर लेते हैं. सो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी को जो है फाउंडर किया गया था गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा. एंड सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी, इट्स फॉर्मेशन लेड बाय लाला लाजपत राय. एंड सर्वेंट्स ऑफ गॉड और खुदाई खिदमतकार फाउंडर वॉज खान अब्दुल गफ्फार खान. राइट. नेक्स्ट इज देव समाज. देव समाज फाउंडर वॉज स्वामी सत्यानंद अग्निहोत्री. नेक्स्ट इज वेद समाज. वेद समाज को हमने प्रीवियस ही डिस्कस किया कि इसके फाउंडर थे केशव चंद्रा सेन, जो कि केशव चंद्रा सेन ऑल्सो लेड द आदि ब्रह्मो समाज. राइट.
Next point is Vishwa Bharati University. Vishwa Bharati University located in Kolkata, West Bengal, and its formation led by Rabindranath Tagore. Right? नेक्स्ट इज राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, जिसको कि आरएसएस के नाम से मोस्टली जाना जाता है, एंड इट्स फॉर्मेशन वाज डन इन द ईयर 1925 बाय द डॉक्टर बलिराम हेजवार. राइट. नेक्स्ट इज वन महोत्सव. वन महोत्सव फाउंडर वाज के एम मुंशी. नेक्स्ट इज नर्मदा बचाओ मूवमेंट. नर्मदा बचाओ मूवमेंट के जो फाउंडर थे वो थे मेधा पाटकर. राइट. Next is East India Association, important one. So its formation led by Dadabhai Naoroji in the year 1866. Okay. Next is Bombay Presidency Association. Bombay Presidency Association founded by Firoz Shah Mehta. Mostly in examination you find only Firoz Shah Mehta name, but you also have to remember that is other person was KT Telang and Badruddin Tyabji. And Bombay Presidency Association की जो formation होती है, so it was founded in the year 1885. Right. Next is Gyan Prakash Mandali, not that much important, but its founder was Dadabhai Naoroji. Next is Scientific Society, important one. So its founder was Sir Syed Ahmad Khan. Next is Sarda Sadan, and its founder was Ramabai. Next is Paramhansa Sabha. Paramhansa Sabha founder was Dadoba Pandurang. Okay. नेक्स्ट इज मुस्लिम लीग, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, और इसकी फॉर्मेशन होती है ऑन 30 दिसंबर 1906. कौन सी जगह पर की जाती है? इन ढाका, बांग्लादेश में. एंड वो वॉज द फाउंडर, सो यू हैव टू रिमेंबर, नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह खान. और किसकी लीडरशिप में की जाती है इसकी फाउंडेशन? तो आगा खान. एंड वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ मुस्लिम लीग लोकेटेड? सो इट्स हेडक्वार्टर वॉज इन लखनऊ. राइट. नेक्स्ट है गाइस आज़ाद हिंद फौज और इंडियन नेशनल आर्मी. तो आईएनए की शुरुआत जो है की जाती है इन द ईयर 1942 में बाय द पर्सन कैप्टन मोहन सिंह इन सिंगापुर. राइट. फिर 1943 में क्या होता है? ऑन अ इन्विटेशन फ्रॉम रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस केम टू ईस्ट एशिया एंड रिवाइव्ड द इंडियन नेशनल आर्मी एंड नेम्ड इट एज आज़ाद हिंद फौज. तो कई बार एग्जाम में आपको सिर्फ जो है नाम मिलेगा कैप्टन मोहन सिंह का, दैट वो वाज द फाउंडर ऑफ आज़ाद हिंद फौज. तो यू ऑल्सो हैव टू रिमेंबर दैट इज कैप्टन मोहन सिंह. अगर पूछा जाए 1943 में जो है आज़ाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी की शुरुआत किसने की थी, सो आपको याद रखना है सुभाष चंद्र बोस. तो आपको दोनों ही फाउंडर याद रखने हैं, सिर्फ ईयर का आप अच्छे से देख लीजिएगा. अगर 1942 की बात की जाए सो कैप्टन मोहन सिंह, अगर 1943 की बात की जाए सो सुभाष चंद्र बोस. राइट. नेक्स्ट इज हिंदू महासभा. हिंदू महासभा फाउंडर वॉज मदन मोहन मालवीय एंड ही लेड द फॉर्मेशन इन 1915 एट हरिद्वार. राइट. प्लेस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ईयर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. ओके. Next is Hindustan Republic Association, that is HRA. So HRA was founded in the year 1924 in Kanpur by the person Ram Prasad Bismil and Sachin Sanyal. But later on in the year 1928, Chandrasekhar Azad changed the name of HRA to Hindustan Socialist Republican Association, that is HSRA. Right? तो अगर पूछा जाए only हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के फाउंडर कौन है, तो आपको याद रखना है राम प्रसाद बिस्मिल एंड सचिन सन्याल. एग्जाम में मोस्टली जो है आप फाउंडर पाओगे राम प्रसाद बिस्मिल. एंड अगर पूछा जाए कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के फाउंडर कौन थे, तो आपको याद रखना है चंद्रशेखर आजाद, और इसकी फाउंडेशन हुई थी इन द ईयर 1928. ये पॉइंट जो है मोस्टली एग्जाम में कंफ्यूज करता है, तो आप इसको अच्छे से क्लियर कर लीजिए. ओके. Next is Banaras Hindu University, important one. So its foundation was done by Madan Mohan Malviya in the year 1916. Okay. Further is Young Bengal movement. So its founder was Henry Vivian Deroggio. नेक्स्ट इज खिलाफत मूवमेंट. सो खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत की जाती है अली ब्रदर्स के द्वारा. वो कौन थे अली ब्रदर? सो शौकत अली एंड मोहम्मद अली. और खिलाफत मूवमेंट की जो शुरुआत होती है इट वॉज स्टार्टेड इन द ईयर 1919 एंड गॉट कंप्लीटेड इन द ईयर 1924. राइट. सो ये 1919 से लेकर 1924 तक चलता है खिलाफत मूवमेंट. ओके. नेक्स्ट इज वुमेन इंडिया एसोसिएशन. इट्स फाउंडर वॉज लेडी सदाशिव अय्यर. Next is Asiatic Society. Asiatic Society founder was William Jonas. Next is Social Service League. Its founder was Narayan Malhar Joshi. Okay guys, so I hope that all the organization and movements are very clear to you. So that's all for today guys. अगर सेशन अच्छा लगा होगा so please वीडियो को जरूर लाइक कीजिए. We will meet soon in the next session. Till then bye bye guys and take care.